दोस्तों, क्या आपको पता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? आई नो आप सबको पता होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कंप्यूटर ह्यूमनवेयर क्या होता है? देखा, नहीं पता था ना आपको। दोस्तों, कंप्यूटर ह्यूमनवेयर कंप्यूटर की एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। अरे मजाक कर रहा था यार। ना मजाक नूं तेरी साली लगदी है मैडम, मजाक कीता सी। पर आज का हमारा टॉपिक कुछ इसी तरह का है जिसमें हम ऐसे ही कंप्यूटर की टर्म्स को सीखने वाले हैं जो आज से पहले आपने शायद कभी नहीं देखी होंगी, और हो सकता है अगर आपने देखी भी हो पर उसके बारे में ऐसा कोई डिटेल्ड वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक वीडियो सीरीज का हिस्सा है। बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों, कंपोनेंट्स का मतलब होता है कंप्यूटर के हिस्से या कंप्यूटर के ही भाग या ऐसी कोई भी चीज जो कंप्यूटर से संबंधित है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है। आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये टर्म बिल्कुल नहीं होगी, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फर्मवेयर क्या होते हैं। और ह्यूमनवेयर, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए अब इन सबको डिटेल से पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स हैं जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। अब कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में ये पिक्चर चल रही है, तो ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रही है और आप इसको टच नहीं कर पाओगे। आप इसको देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, पर आप इसको टच नहीं कर सकते। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन और डेटा हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे चलते हैं और इन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर पाएंगे। और सॉफ्टवेयर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में सेव होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें तो हम उसमें रखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे कि विंडोज हो गई, जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। इससे पहले आप विंडो एक्सपी भी यूज कर रहे थे। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर हो गए जो विंडो इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें इंस्टॉल करते हो, जिसमें MS वर्ड आ जाते हैं, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट आ जाते हैं। तो ये सब जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में लाइक करते हैं। तो आइए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल से पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने बताया था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, असेंबलर, डिबगर और कंपाइलर को देख सकते हैं, जो कि प्रोग्राम करते हुए हमें काम में आते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स को देख सकते हैं, जिसमें हार्डवेयर के ड्राइवर्स जो होते हैं वो लाई करते हैं। और सिस्टम सर्वर्स को देखते हैं, जो कि सर्वर्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कि हमारे प्रिंटर्स, माउस, कीबोर्ड, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए और इनको वर्क करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कि हमारी विंडोज, क्योंकि विंडोज के साथ हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। जब माउस से हम कोई फोल्डर खोलते हैं तो बेसिकली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, जैसे कि हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स होते हैं जिनको हम एक बार इंस्टॉल कर देते हैं और हर बार जब हम प्रिंट निकालते हैं तो हर बार हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते यूजर, इसको वन टाइम इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ये बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक यूजर को डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हम हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स हो गए या हम स्पीकर्स की बात कर ले। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कि उस हार्डवेयर से हमें इंटरेक्ट कैसे करवाना है। और ये सभी कमांड्स सिस्टम फाइल्स में इंक्लूडेड लाइब्रेरी फंक्शंस में इंस्टॉल होती हैं
और बेसिकली जब हम किसी हार्डवेयर को या किसी एप्लीकेशन को सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करते हैं तो बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शंस एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे कि हमारी विंडोज होगी या एप्पल की बात करें तो उसमें मैकिंटोश हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर को अलाउ करते हैं और यूजर इंटरफेस जनरेट करते हैं। अगर कॉमनली यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस होता है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा माउस या कीबोर्ड है, ये दोनों हार्डवेयर है, इसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर की कैटेगरी में लाई करते हैं। और जो MS वर्ड है वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में लाई करता है। तो अगर MS वर्ड में हमने कुछ टाइप करना है तो हम उसको कीबोर्ड से ही टाइप करेंगे और कीबोर्ड से हम की प्रेस करेंगे तो वहां पे टाइप होगा। तो ये जो इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में प्रोवाइड कर रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एनालाइज करते हैं, उनको कॉन्फ़िगर करने, उनके काम को मॉनिटर करने और कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम आता है। जैसे कि हमारा बायोस, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कंप्यूटर का बूटिंग डिवाइस सेट कर सकते हैं, उसके डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। तो इनिशियली जब हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है उस वक्त यही बायोस होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को चेक करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन नेक्स्ट है हमारे डिवाइस ड्राइवर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिवाइस ड्राइवर्स का काम होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करना, और ये बैकग्राउंड में काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम सर्वर्स, जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, जिसमें एक नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं और उसके रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फेसबुक, क्योंकि हम फेसबुक को एक्सेस करके कभी भी उस पर अपनी फोटोज को अपलोड कर सकते हैं और उन फोटोज को कभी भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसके लिए हम फेसबुक के सर्वर को यूज करते हैं और ये सभी सिस्टम सर्वर्स के थ्रू किया जाता है। असेंबलर, डीबगर और कंपाइलर जनरली प्रोग्राम्स हैं जो कि यूजर के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और अगर उनमें कोई एरर है तो वो एरर को फाइंड करते हैं, और उसके बाद जब सब कुछ सही हो तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है और इसको हर इंस्ट्रक्शन 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही ये उसको समझ सकता है, और इस लैंग्वेज को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो असेंबलर, डीबगर और कंपाइलर का होता है। ये असेंबलर, डीबगर और कंपाइलर ही होते हैं जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कंप्यूटर उसे समझता है और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में डेटा और फोल्डर्स को मैनेज करता है। दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर जो हम देखते हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आप हर तरह के सॉफ्टवेयर्स देखते हैं जिनका अलग अलग पर्पस हो सकता है, जैसे कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हो गए, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स हो गए जिसमें एंटीवायरसेस आ जाते हैं, देन मीडिया सॉफ्टवेयर्स हो गए, डेवलपमेंट के लिए सॉफ्टवेयर्स हो गए, एंड सिमुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो प्रोग्राम है या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो एंड यूजर के लिए, यानी कि हम जैसे यूजर के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो एक एंड यूजर यूज करता है, और इसके साथ हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और इस पर डायरेक्टली हम काम भी कर सकते हैं। अगर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को एक्सेस करना है, जैसे कि MS वर्ड में हमने टाइप करना है कोई डॉक्यूमेंट और उसके बाद उसका प्रिंट लेना है, तो प्रिंट लेने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सीधा एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हार्डवेयर का एक्सेस देगा ताकि वो उसको प्रिंट कर पाए। तो आपके जनरल लाइफ में जो डेली के कंप्यूटर टास्क होते हैं, जैसे कि लेटर को राइट करना, ईमेल सेंड करना और फोटो को एडिट करना, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आप डेली करते हो। इसके लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बंडल में आते हैं, यानी कि
वो पैकेज में आते हैं, उनका पूरा एक पैकेज होता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर में आप काफी सारे सॉफ्टवेयर्स एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो, और ये भी हो सकता है कि आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एक ही हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेवलपमेंट करते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो HTML के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है Notepad++, तो ये एक ही सॉफ्टवेयर है, सिंगल सॉफ्टवेयर। कॉमनली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने पहले बता दिया आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एडोब फोटोशॉप, ये दोनों ही बंडल में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, यानी कि वो हार्ड होते हैं और उनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर आपने जनरली देखे होंगे, इनको हम जनरली टच कर सकते हैं। हार्डवेयर की अगर बात करें तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें से एक होता है इंटरनल हार्डवेयर। ये वाली जो आप कैबिनेट देख रहे हो, इसके अंदर जो हार्डवेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल हार्डवेयर्स। उनके बिना कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकता। एक्सटर्नल हार्डवेयर्स वो होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर उनके पोर्ट्स में लगते हैं और उसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम कंप्यूटर को आगे उसमें कोई इंस्ट्रक्शन ना दे पाए। अगर कीबोर्ड नहीं लगा होगा तो हम टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, अगर माउस नहीं लगा होगा तो हम शायद किसी सॉफ्टवेयर को ओपन ना कर पाए। पर ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा पर उस पर आप कोई टास्क नहीं कर पाओगे। तो इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर को बनाते हैं, जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है, और जो देखते हैं कि कंप्यूटर फंक्शन कर रहा है या नहीं। अगर आप इंटरनल हार्डवेयर या कंप्यूटर असेंबलिंग पे वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है कंप्यूटर को कैसे आप बिल्ड कर सकते हो और उसके सारे इंटरनल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को आप जोड़ के कंप्यूटर को रन कर सकते हो। तो बैक टू द पॉइंट, ये इंटरनल हार्डवेयर ही होते हैं जो कंप्यूटर को एंश्योर करते हैं कि वो सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इंटरनल हार्डवेयर नहीं होंगे तो कंप्यूटर सही से फंक्शन नहीं करेगा और इवन कंप्यूटर आपका चलेगा ही नहीं। एक्सटर्नल हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के जिनके बिना कंप्यूटर चल सकता है और वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं होते। नॉट एसेंशियल टू द कंप्यूटर्स, इसका मतलब ये है कि वो कंप्यूटर के लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं होते। अगर ना भी हो तो कंप्यूटर हमारा रन कर सकेगा, और इनको बोलते हैं पेरिफेरल्स। तो इंटरनल हार्डवेयर में हम देखते हैं सबसे पहले मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के ऊपर हम प्रोसेसर यूज करते हैं जिसको हम CPU भी बोलते हैं। फिर उसके बाद कूलिंग व्हील होता है उसके ऊपर। देन प्राइमरी मेमोरी के लिए रैम्स होते हैं, हार्ड डिस्क होती है। सेकेंडरी मेमोरी के लिए कनेक्टेड केबल्स होती हैं जिसके थ्रू हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं। देन पावर सप्लाई होती है जिसके थ्रू हम पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। देन एक्सटर्नली अगर हमने उसको ग्राफिक प्रोवाइड करने तो ग्राफिक कार्ड उसमें लगा सकते हैं हम। तो ये सारे इंटरनल हार्डवेयर हैं। इनमें से अगर आप कोई भी डिवाइस छोड़ दोगे तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इंटरनल हार्डवेयर्स वो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जो कि कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल होते हैं। इनमें से कुछ बहुत ही नॉन डिवाइसेस की बात करें तो उनमें सबसे पहला आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर की आप बॉडी कह सकते हो, जिसके थ्रू कंप्यूटर बाकी के सारे इंटरनल डिवाइसेस से इंटरफेस कनेक्ट करता है, यानी कि उसके साथ कम्युनिकेट करता है। देन उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन है। ये एक ऐसी मशीन है जिसको कंप्यूटर यूज करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जितने भी ऑपरेशन, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, वो सारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की, जिसको हम शॉर्ट में रैम बोलते हैं। ये एक फास्ट मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। जब कंप्यूटर चल रहा होता है तो उसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम ओपन किया तो उसका एड्रेस रैम में चला जाता है। नेक्स्ट टाइम जब हम उस प्रोग्राम को फिर से ओपन करेंगे तो रैम में से कंप्यूटर उसका एड्रेस लेके उसको फिर से ओपन कर देगा। पर ये मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अगर इस कंप्यूटर को हम शट डाउन कर दे तो उसमें जितनी भी मेमोरी होती है जो उसने कंप्यूटर चलते हुए जो एड्रेसेस स्टोर किए होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर बूट अप के टाइम यूज करता है। ये बूट अप के टाइम प्रोग्राम रन करता है जिसमें हम बायोस को देखते हैं। बायोस एक रोम है जिसमें कंप्यूटर की छोटी छोटी मेमोरीज जैसे कि डेट एंड टाइम्स हो गया या कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये सभी रोम में इंस्टॉल होती हैं। ये एक परमानेंट मेमोरी है पर बहुत ही छोटी मेमोरी है, और ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दे तब भी ये परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका डेट एंड टाइम है, अगर आप कंप्यूटर ऑफ भी कर दो तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो डेट एंड टाइम आपका अपडेटेड होगा। इसका मतलब ये है कि बायोस में आपकी जो कंप्यूटर की क्लॉक है
उसको अपडेट करने का फंक्शन उसमें परमानेंटली स्टोर्ड है, इसीलिए आपकी जो डेट एंड टाइम है वो फिक्स रहती है। एक्सटर्नल हार्डवेयर में हम देखते हैं कीबोर्ड, माउस या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या प्रिंटर, सीडी या डीवीडीज, पेन ड्राइव्स और वेबकैम्स। इसके अलावा और भी काफी सारे एक्सटर्नल हार्डवेयर हो सकते हैं, जैसे कि स्पीकर्स हो गए या मॉडेम कह सकते हो। तो ये सभी एक्सटर्नल हार्डवेयर की कैटेगरीज में लाई करते हैं। इनके ना होने से कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर आपका चल पड़ेगा। हाँ, ये है कि आप स्पेसिफिक टास्क जो इन डिवाइसेस के साथ होने हैं वो नहीं कर पाएंगे आप, पर कंप्यूटर आपका रन होगा। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जो एडिशनली इंस्टॉल करने पड़ते हैं और इनको पेरिफेरल्स बोला जाता है। इनमें से कुछ नॉन डिवाइसेस की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड को यूज किया जाता है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें उसको हिलाने पे एक कर्सर मूव करता है, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये डॉट देख सकते हो। तो ये माउस के वजह से ही यहाँ पे मूव कर रहा है, क्योंकि मैं माउस मूव कर रहा हूँ। और इस कर्सर के थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में माउस का इस तरह से इंटैक्ट करना, उसको बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यानी कि ग्राफिकली हम कंप्यूटर के साथ इंटैक्ट कर रहे हैं एक माउस कर्सर के साथ। उसके बाद मॉनिटर आ जाते हैं, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है और जिसमें हम वीडियो को डिस्प्ले करना या टेक्स्ट को या इमेज को डिस्प्ले करना, ये सभी काम हम एक स्क्रीन पे कर सकते हैं। वो एक मॉनिटर भी हो सकता है, वो एक LCD भी हो सकता है, LED भी हो सकता है, एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हो सकता है। ये सभी आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में लाई करते हैं। हमारा प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर जिसमें से हम ऑडियो को सुनते हैं वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो बेसिकली कंप्यूटर का कोई भी ऐसा कंपोनेंट या डिवाइस जिसमें से कुछ बाहर आता है, कुछ आउटपुट निकलती है, उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि प्रिंटर में से हार्ड कॉपी प्रिंट होकर बाहर निकलती है, स्पीकर में ऑडियो बाहर आता है, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में लाई करते हैं। प्रिंटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली डेटा स्टोर होता है उसको वो हार्ड कॉपी में जनरेट कर देता है। उसके बाद एक नई टर्म जो आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने सुनी होगी वो है फर्मवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं और या फिर उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं, जो किसी दो डिवाइसेस को आपस में इंटैक्ट करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। इसमें इनपुट और आउटपुट टास्क भी शामिल होते हैं। फर्मवेयर टिपिकली फ्लैश मेमोरी जैसे कि रोम में स्टोर किए जाते हैं और ये हार्डवेयर के साथ इंटैक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कुछ कॉमन डिवाइसेस जिसमें फर्मवेयर हम देख सकते हैं वो है मॉडेम, वॉशिंग मशीन और रिमोट कंट्रोल। जैसे कि आप जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बटन को प्रेस करेंगे तो उसके साथ एक पर्टिकुलर टास्क वो करेगा। अगर आप चैनल के बटन पे क्लिक करोगे, चैनल अप डाउन, तो अगर अप पे क्लिक करोगे तो चैनल आगे आगे चलते रहेंगे। अगर वॉल्यूम के बटन पे वॉल्यूम डाउन करोगे तो वॉल्यूम डाउन होगी। तो ये फर्मवेयर में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटैक्ट करते हैं हार्डवेयर के साथ और उनको पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। वॉशिंग मशीन में जब आप लेट्स सपोज आप 15 मिनट का टाइमर लगाते हो तो 15 मिनट के बाद वॉशिंग मशीन आपको एक सायरन देती है कि आपके जो 15 मिनट्स के जो टाइमर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सभी कुछ फर्मवेयर के साथ कंट्रोल किया जाता है। फर्मवेयर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, इनमें भी 2 कैटेगरीज हम फाइंड कर सकते हैं। पहली है बायोस, पहले भी हम इसके बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अगर इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इनपुट और आउटपुट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या उससे इंटैक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसी तरह से UEFI होता है विच स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। जब आप बात करते हो बायोस की तो सबसे पहली चीज जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो, जो सबसे पहली चीज जो एक्टिव होती है वो बायोस ही होता है। क्योंकि बायोस का बेसिक काम ये होता है कि जब आपका कंप्यूटर जब बूटिंग प्रोसेस के अंदर होता है, बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर स्टार्ट होने का वो टाइम होता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो और एक ब्लैक स्क्रीन आपके कंप्यूटर के ऊपर आती है। वहां पे ब्लैक स्क्रीन पे कुछ नंबर्स आएंगे या आपकी हार्ड डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। वो सभी बायोस उस वक्त उसको टेस्ट कर रहा होता है कि आपके कंप्यूटर के साथ जितने भी पेरिफेरल्स लगे हुए हैं या जितने डिवाइसेस, चाहे वो इंटरनल हार्डवेयर हो या एक्सटर्नल हार्डवेयर हो, वो उन सभी को चेक करता है कि वो सभी ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो चाहे वो हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो, उसी वक्त वो आपको वार्निंग दे देगा और कंप्यूटर आपका आगे स्टार्ट नहीं हो पाएगा।
अगर ये प्रोसेस आपका निकल जाता है तो इसका मतलब आपके सभी हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स वो सभी ठीक से वर्क कर रहे हैं। तो ये एक तरह का फर्मवेयर है जो कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान आपको दिखाई देता है या काम करता है। तो ये हार्डवेयर के साथ इंटैक्ट कर सकता है और सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटैक्ट कर सकता है ताकि किसी भी अननोन एरर्स को चेक कर सके। और बायोस का प्राइमरी काम भी यही होता है कि वो आपके कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को ये देखे कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये जो आप ब्लू स्क्रीन देख रहे हो ये जनरली बायो स्क्रीन है, और ब्लू स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन जब भी आप देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो 16 बिट में काम कर रही है, 16 बिट में वो काम कर रही है। और बायोस आज भी 16 बिट में काम कर रहा है। 16 बिट में काम करने का मतलब है कि ग्राफिकली उस पर कोई काम नहीं किया जा सकता। इस पे आपका कंप्यूटर माउस कभी काम नहीं करेगा, ये ग्राफिकली वर्क नहीं करता। इसको आपको जब भी ये सारे ऑप्शंस को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप इसको विद द यूज ऑफ कीबोर्ड ही एक्सेस कर पाओगे। ये स्क्रीन 16 बिट पे काम कर रही है और माउस को काम करने के लिए एटलीस्ट 32 बिट का उसको एनवायरनमेंट चाहिए। पर अगर UEFI की बात करें यानी कि यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस की बात करें तो इसमें हम माउस के थ्रू इंटैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 16 बिट या उसके ऊपर के कोड पे काम करता है। तो इसको हम बायोस की रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये बायोस की तरह ही वर्क करता है। और आजकल कुछ मदरबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन के लिए UEFI को यूज किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं ऐसी स्क्रीन और जिसको माउस के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि ये काम करता है 32 बिट कोड पे। और ये 32 बिट और 64 बिट दोनों तरह के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें माउस के द्वारा सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो UEFI में हम देखते हैं वो ये कि ये बूट मैनेजर के साथ ही आता है, यानी कि बूटिंग के लिए इसको अलग से बूट लोडर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसमें बूट मैनेजर ऑलरेडी इसके साथ ही आता है, जिसमें बूटिंग की सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। UEFI फर्मवेयर ज्यादा फास्ट स्टार्टअप करते हैं, यानी कि UEFI फर्मवेयर वाले जो सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर को फास्टर स्टार्ट करते हैं और उनके नेटवर्किंग सपोर्ट भी उनसे बेटर होते हैं। इसके बाद आखिर में हम देखते हैं ह्यूमनवेयर, जो कि कंप्यूटर फील्ड में एक नई टर्म है। ह्यूमनवेयर में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही देख सकते हैं और इसमें यूजर कैपेबिलिटी और यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं ह्यूमन, तो इसका मतलब ये इंसान, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूजर से रिलेटेड है। तो ऐसे लोग जो कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और टेस्टिंग से रिलेटेड होते हैं उनको ह्यूमन वेयर्स बोलते हैं या लाइव वेयर बोलते हैं। उन सब में कौन कौन आते हैं? उनमें आ जाते हैं प्रोग्रामर्स जो कि प्रोग्रामिंग करते हैं, हार्डवेयर और नेटवर्क इंजीनियर्स आ जाते हैं, सिस्टम एनालिस्ट आ जाते हैं जो सिस्टम को टेस्ट करते हैं। ये सभी ह्यूमन वेयर की एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रोग्रामर्स हो गए या हैकर्स हो गए या नेटवर्क इंजीनियर्स हो गए या स्पेसिफिक ऐसे प्रोफेशनल्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड है प्रोफेशनली, उनको हम ह्यूमन वेयर्स बोलते हैं। तो ये इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टर्म तो नहीं है याद करने वाली, पर आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये टॉपिक ऐड किया है ताकि आपको पता चले कि ऐसी टर्म्स भी कंप्यूटर में होती हैं जो कि आपको शायद पहले पता नहीं थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कंप्यूटर कंपोनेंट से रिलेटेड आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और इसके साथ ही साथ आपने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे नए फैक्ट्स और टर्म्स को जाना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और देखते रहिए L4 Learn।